जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम स्कूल प्रांगण में हम मौजूद हैं और आज यहाँ जनपद के प्रतिष्ठित अति प्रतिष्ठित संभ्रांत परिवार के लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ जितने छात्र हैं उनके परिजन भी यहाँ पे आज मौजूद है और जो सब्जेक्ट बताया गया है वो चंद्रयान विषय के अंतर्गत समूचे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारी तादाद में छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कुर्सियां बिल्कुल खचाखच भर चुकी हैं। चंद्रयान वो सब्जेक्ट है जिस पर आज समूचे विश्व की निगाहें टिकी हैं। चूंकि चंद्रयान की सफलता के बाद संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की एक अलग ख्याति बन चुकी है और उसी चंद्रयान को लक्ष्य बनाते हुए तमाम छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक संदेश इस विद्यालय के द्वारा निरंतर प्रसारित किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने लक्ष्य को किस तरीके से हासिल कर सके और बिल्कुल वही सफलता प्राप्त कर सके जो सफलता संपूर्ण विश्व में भारत को मिली है। चंद्रयान की अपार सफलता के बाद स्कूल प्रांगण में बच्चों को भी इस सफलता का विशेष महत्व समझाया जा रहा है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, बच्चे आसानी से वैज्ञानिक पद्धति पर भी चल के अपने कैरियर को निखार सकते हैं। क्योंकि काफी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निरंतर विद्यालय प्रांगण में शिक्षा दिए जाने की परंपरा रही है और आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए विद्यालय वार्षिक समारोह के दौरान तमाम ऐसे छात्रों को भी सम्मानित करेगा जो वर्ष भर अपने पाठ्यक्रम पर विशेष नियंत्रण पाते हुए सफलता प्राप्त की है। फिलहाल विद्यालय के एमडी, विद्यालय के सीएमडी, टीचर्स, अध्यापक तमाम लोग आज इस कार्यक्रम को लेकर बहुत हर्षित भी हैं और प्रफुल्लित भी हैं। जनपद में आज इस कार्यक्रम के बाद एक नई ऊर्जा तमाम छात्रों में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि विद्यालय के द्वारा निरंतर अत्याधुनिक संसाधन से युक्त तमाम स्मार्ट क्लासेस भी चलाए जाते हैं। यहाँ का अरेंजमेंट देखने के बाद तमाम ऐसे विद्यालय, तमाम शिक्षण संस्थान और शैक्षिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक भारी बदलाव आज के बाद जरूर देखने को मिलेगा। जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सीए आहूजा साहब हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे सीधे जाने का प्रयास करेंगे कि आज विद्यालय का एनुअल फंक्शन डे चल रहा है और किसी भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विगत वर्ष से बेहतर रिपोर्ट कार्ड आज विद्यालय का प्रस्तुत हो रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी में। थैंक यू गुप्ता साहब। मैं सीए सुरेश आहूजा। देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस कोच हूँ। इसीलिए मैंने ये स्कूल शुरू किया था। सनबीम मिर्ज़ापुर 2015 में शुरू हुआ था, 8 साल हो गए। हम लोग अब 10+2 हैं। 2 सालों से हमारा 12th का भी बैच निकल रहा है, सीबीएसई एफिलिएटेड है। हमारा ये मानना है कि जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासरूम बाहर भी होती है और ये पढ़ाई सिर्फ एक ग्रेजुएशन या उसके बाद प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं। आप जैसे देखते होंगे, डॉक्टर की पढ़ाई है तो डॉक्टर की पढ़ाई क्लासरूम में 15 पैसे होती है, 85 पैसे अस्पताल में होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई जो है वो 1 घंटा रोज़ाना घर पे होती है कंप्यूटर के सामने, 8 घंटे होती है ऑफिस में। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों के लिए भी लागू होती है। तो हम लोगों का सनबीम ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी समझ बढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो ये एनुअल पेरेंट्स डे है, हम लोग इसमें बच्चों को स्टेज के ऊपर ये सिर्फ एक नाच गाने का प्रोग्राम, डांस, और इट इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। हम लोगों का जो है ये एक ऐसी शिक्षाप्रद जो है मुद्दा रहा करता है हमेशा कि जो चीज़ हम क्लासरूम में नहीं सिखा सकते वो हम लोग स्टेज के लिए ईयरमार्क करके रखते हैं।
आपने हमारे पिछले भी जितने एनुअल फंक्शंस हैं, कभी मातृत्व एक मनोभाव या हमने कभी एलुमनाई मीट 2050 इसी प्रकार इस वर्ष जो सबसे रिलेवेंट टॉपिक है, वो है चंद्रयान बिकॉज़ आप हमारा स्पेस प्रोग्राम कंट्री का कितना सक्सेसफुली चल रहा है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो ल्यूनर हो। तो हमारा चंद्रयान जो अभी लैंड किया है, तो उससे रिलेटेड बच्चों को तमाम जानकारी हम लोग जो क्लासरूम में दे सकते हैं, वो तो हम लोग बखूबी दे रहे हैं। चाहे वो मॉडल के माध्यम से हो, वीडियोज़ के माध्यम से हो, एक्सप्लेनेशंस और क्वेरीज़ के माध्यम से। लेकिन अब उसी चीज़ को सेलिब्रेशन के माध्यम से हम देना चाहते हैं और इसलिए हमारे इस बार के एनुअल डे का जो हमने नाम रखा है, वो चंद्रयान है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, वो सारे चंद्रयान से रिलेटेड चाहे वो गाने हों, परफ़ॉर्मेंस हो, वो जितने भी प्रोग्राम चाहे हो रहे हैं बच्चों के एलकेजी से लेकर के क्लास 9th या ऊपर की क्लासेस में, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स चंद्रयान और स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड है, ताकि बच्चों में और ज़्यादा उत्साह उसके प्रति हो, ताकि वो भी उस ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास करें, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहें या और कोई एयरोस्पेस इंजीनियर्स वगैरह-वगैरह। सो दिस इज़ द टोटल थीम ऑफ द प्रोग्राम और ये हमारे प्रोग्राम का पर्पस है। जी। सर, चूँकि कहा जाता है कि सनबीम स्कूल सिर्फ़ जनपद में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का जाना-माना एक प्रतिष्ठित ब्रांड भी है। कैसे चयन करते हैं बेहतर शिक्षा देने के लिए जो है जो शिक्षक होते हैं उनका चयन आप कैसे करते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षक अगर सही है तो छात्रों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होता है। देखिए, मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ी बात बताऊँ गुप्ता साहब, कि आज अगर सनबीम जैसा पहली बात आपने बताई कि पूर्वांचल का बहुत प्रतिष्ठित सिर्फ़ संस्थान है, नहीं पूर्वांचल नहीं, पूरे भारत का। मैं आपको बताऊँ मैं दूसरी संस्थाओं का बगैर नाम लिए, मैं बता सकता हूँ कि बाकी के जो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत शहरों में खुले हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ़ नाम है और कुछ-कुछ चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन ये जो सनबीम के एसोसिएट स्कूल्स हैं, तो उनका जो पीछे एक बहुत बड़ी थीम है, वो ये है हैंड इन हैंड विथ द हेड ऑफ़िस। कि हमारा जो 40 50 51 वर्ष हो चुके हैं सनबीम वाराणसी को, तो उनकी टोटल कंसल्टेंसी से, उनके निगाह में वो सारा का सारे सनबीम के जितने एसोसिएट स्कूल्स हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, बलिया, तो आप देखेंगे सिर्फ़ बनारस के जो हमारे 9 कोर स्कूल्स हैं, वहाँ नहीं, बल्कि उसके अलावा चाहे वो गाज़ीपुर है, जौनपुर है, बलिया है, जहाँ भी जिस शहर फैज़ाबाद, वो उस शहर के अंदर वो सनबीम स्कूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म कर रहा है। तो इसलिए मैं इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बोलूँगा क्योंकि मैं अंदर घुस के देखिए मैं एक बहुत हाई-टेक प्रोफ़ेशनल आदमी हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाता हूँ, मैं बिज़नेस कोच हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मैं इसी वजह से इस प्रोफ़ेशन में आया और मिर्ज़ापुर को मैंने चुना क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत थी। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हम ठीक है, हमने पूर्वांचल में अपनी शाखाएँ हम लोगों ने सनबीम का जो है वो एक्सपैंड किया। हम दिल्ली नहीं गए या नहीं गए लेकिन हम भारत के सर्वश्रेष्ठ हैं। आज अब हमारे सनबीम की जो पुरानी हमारी ब्रांचेज़ हैं लहरतारा, भगवानपुर, आप किसी भी फ्रंट पे हम चाहे वो कोई क्विज़ हो, कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो, कोई एक्टिंग का हो, कोई म्यूज़िक हो, इंडिया में जो भी ऑल ओवर इंडिया के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें सीबीएसई के 1200 स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड जो है 90% केसेज़ में सनबीम ही लेकर के आता है। सो इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड। अब क्यों है ये? आपका जो प्रश्न अगला था कि शिक्षक का चयन कैसे करते हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका मेथोडोलॉजी क्या है? आपको मैं अगर सीधे शब्दों में बताऊँ कि किसी भी विद्यालय में एक ही परिवार के 2-3 बच्चे पढ़ने जाते हैं।
वही विद्यालय है, उसी विद्यालय में वही शिक्षक है, वही क्लास है, वही किताब है, वही एग्ज़ाम है, वही ट्यूटर, सब कुछ वही है। एक बच्चा उस परिवार का वो आईएएस बन जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है और दूसरा जो है वो शायद एक क्लर्क बनता है। नाउ व्हाट वेयर इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस उसके व्यक्तित्व में है, उसकी सोच में है। भगवान ने सबको एक समान वो सॉफ्टवेयर दिया है, वो दिमाग। लेकिन उस दिमाग के अंदर हम कौन-सा हार्डवेयर के अंदर कौन-सा सॉफ्टवेयर डालते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या करने की चाहत है, पहली बात और दूसरा हम उसको अंजाम तक कैसे ले जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे सोचने के हिसाब से ये सारा जो आज आप सोचिए ना जो शिक्षक होते हैं, हमारे पास भी तमाम यहीं के शिक्षक आए, लेकिन वो आकर के यहाँ के किसी दूसरे विद्यालय में 8 साल में उनकी वो परफ़ॉर्मेंस नहीं थी और वो खुद उतना नहीं सीखे, जितना हमारे यहाँ 2 साल के अंदर सीखे। तो विषय ये है कि वी ट्रीट देम एज़ रिसोर्स। आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, मैं दोनों को रिसोर्स मानता हूँ, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो। अब उससे जो आपको आउटपुट निकालनी है, वो आपके मैकेनिज़्म, आपके इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा इक्वेशन किस ढंग से जो है उसको उपयोग किया, ताकि उस शिक्षक से ही यू कैन टेक आउट द बेस्ट। तो उससे बेस्ट निकालने के लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। मैं खुद लगातार उनकी काउंसलिंग करता हूँ कि तुम्हारे लिए आज का अभी कल भी मैंने काउंसलिंग की है, कल भी मैं बैठा हुआ था। मैंने शिक्षकों को एक ही चीज़ बताई है कि व्हाटएवर एंड व्हेरेवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन आपके सारी शक्तियाँ एक मानव की वो जो पास्ट निकल गया, अगर आज जैसे मैं देखूँ 5 बज के 5 मिनट है, तो 4:55 का जो समय था वो खत्म हो चुका है। सबसे आसान काम जो मैं 4:55 में सबको ही कर सकते थे, अब कोई उसको ना तो अनडू कर सकता है, ना रीडू कर सकता है। सो पास्ट इज़ गॉन। सो आपकी सारी शक्तियाँ एक्टिवेटेड है आपके वर्तमान में। तो अपने वर्तमान में आपके सामने जो भी काम है, यू हैव टू गेट लॉस्ट इंटू इट और एक बार आप अपना बेस्ट अगर देंगे, तो आपको रिसोर्सेज़ भी प्राप्त होते हैं। आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं सब संसाधन कहते हैं ना कि अगर आप जो है कुछ शिद्दत से अगर आप कुछ करने की ठान लें, तो पूरी कायनात आपके साथ आती है। ये जो है एक साइंटिफिक ये कोई शेर और शायरी नहीं है ये। ये एक साइंटिफिक प्रूवन मैं इस विषय के ऊपर 2-4 घंटे में मोटिवेशनल स्पीच दे सकता हूँ। व्हाट इज़ सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट शिक्षक एंड स्टूडेंट्स। चूँकि सर आप जो है बहुत पॉज़िटिव रहते हैं, ऊर्जा से बिल्कुल भरपूर रहते हैं। लोग अपेक्षा करते हैं आपसे कि अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? किस तरीके से छात्रों का बेहतर और परिणाम आ सकता है? चूँकि तमाम अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त आपका संपूर्ण विद्यालय परिसर है ही है। आपको क्या लगता है कि अब कौन-सा स्टेप लेने की पारी बची है ताकि जो है बच्चों को कहीं से कोई कमी ना महसूस हो? देखिए सबसे बड़ा जो बच्चों का लर्निंग है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। क्लासरूम लर्निंग, दूसरा जैसा कि आप लोगों को पहले भी शायद मैं बता चुका हूँ कि कोविड के पीरियड में हम लोगों ने अपना एक ऐप बना करके स्कूल एट होम ऐप हमने एक बनाया था सनबीम मिर्ज़ापुर ने और पूरे भारत के अंदर 1 नंबर पे हमने एजुकेशन दिया था। कोई ज़ूम और ऐसी क्लासेस नहीं ली कि बच्चे को एक निर्धारित टाइम पे आना पड़े और हमने रिकॉर्डेड क्लासेस दी ताकि बच्चे को जब वक़्त आ रहा है, वो बार-बार उस क्लास को रिपीट देख रहा है। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कहा था कि अब मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, इंग्लिश और हिंदी और साइंस और ज्योग्राफ़ी की तो हमें किताब नहीं खोलनी पड़ती। वही अपने टीचर की हम वो जितने वीडियोज़ हैं, वो 3, 4, 5, 6 बार देख ले रहे हैं, पूरा रिवीज़न हो जाता है। जो प्रश्न होते हैं, हम उन टीचर से पूछ लेते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट अब जो 2 ढंग से हम लोग जिस पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं कि हमने जो बच्चों को एक मजबूरी में ही सही, एक जो डिजिटल एजुकेशन और जो हमारे ऐप्स के थ्रू जो एजुकेशन का एक आदत 2 साल में 2021 और 22 20, 21, 22 में पड़ गई, हम उसका अब लाभ उठा रहे हैं।
और उसको लाभ उठाते हुए अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमने अपने पूरे डिजिटल जो क्लासरूम्स के अंदर है वो फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज जो ऐप्स के थ्रू भी हम इसका फ़ायदा उठाते हुए बच्चों को हर वक़्त अलर्ट करते रहते हैं और हम लोग सीख रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग उनको एजुकेट भी कर रहे हैं छुट्टियों में भी। सर एक अंतिम सवाल, चूँकि आप बहुत बिज़ी हैं, कम समय लेंगे आपका। ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि आज की शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको क्या अलग से टीचिंग या बोलते हैं उसको अलग से कोर्स या कोई पढ़ाई करने की ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ठीक है या ये स्कूल की कमी है कि बच्चे स्कूल में ना पढ़ के बाहर ट्यूशन का शरण ले रहे हैं? देखिए, ये एक पेरेंट्स जो है, मैं तो देखता हूँ हम लोग जैसे मैं सीए हूँ, आजकल तमाम सीए जो है बगैर कोचिंग के होता नहीं, हमारे ज़माने में तो सीए की कोचिंग ही नहीं हुआ करती थी। विषय ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है और आज वही हमने बताया कि इसका फ़ायदा हो गया कि हम जो है ऐप्स के थ्रू भी काम कर रहे हैं। तो इस ज़माने में अगर कुछ बच्चे को कोई चीज़ क्लासरूम में समझ में नहीं आई, तो हम लोग जो उसको असिस्टेंस के लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ये दे रहे हैं, अब उनको किसी कोचिंग की या किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। स्कूल के ही टीचर्स सफिशिएंट है, वो अलग-अलग माध्यम से उन बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया तो बहुत ही जो है सफाई के साथ और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रखते हुए जिस तरीके से छात्रों को एक बेहतर संदेश भी मिल रहा है। चूँकि सनबीम स्कूल हुरवा स्थित आम घाट के पास जिस तरीके से संपूर्ण जनपद का नाम शिक्षा के क्षेत्र में रोशन कर रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस विद्यालय से निरंतर ऐसे होनहार छात्र भी निकलेंगे, चूँकि अनुशासन के भी मामले में इस विद्यालय की चर्चा तमाम लोग करते दिखाई सनबीम संस्थान के डायरेक्टर हर्ष मधोक जी हमारे साथ हैं और इस वार्षिकोत्सव समारोह में मौजूद भी हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम कितना उत्साहवर्धक है बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है? जैसे कि मुझे अमन जी ने बताया, आज की जो थीम है चंद्रयान, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इंडियन साइंटिस्ट को जो एंथुसियास्ट को बढ़ावा देने का ये जो कार्यक्रम है, जिनके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, इंडियन साइंटिस्ट को लेकर और इंडिया की प्रोग्रेस और प्रगति को लेकर, यही इसी के लिए हमने सनबीम मिर्ज़ापुर में ये प्रोग्राम किया और इनको बहुत बधाई इस प्रोग्राम के लिए। चूँकि समूचे विश्व में चंद्रयान की सफलता को लेके भारतवर्ष की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। लगता है कि ये एक प्रेरणादायक जो है टाइटल है, बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक है। बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम के थ्रू कि बच्चे साइंस और इंजीनियरिंग स्ट्रीम लें और वैज्ञानिक बनें और इससे क्या होगा कि आगे चलकर सनबीम मिर्ज़ापुर के बच्चे वो भी मदद करेंगे इंडिया के अगले मिशंस के लिए, मार्स का हो या मून का हो, तो यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चे जब भी कुछ अच्छा काम करें, उनके लिए ताली ज़रूर बजे। यही मेरा उद्देश्य सबके लिए और सारे पेरेंट्स के लिए, सारे अभिभावकों के लिए, सारे प्रेस वालों के लिए यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे जब भी कुछ अच्छा प्रोग्राम कार्य करें, कोई अच्छा मार्क्स अच्छे लाएँ तो उनकी बहुत तारीफ़ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। बहुत धन्यवाद। तो चूँकि समूचे विश्व में भारत की भी इस बात की चर्चा हो रही है कि चंद्रयान की सफलता के बाद तमाम शिक्षण संस्थान ने भी अपने बच्चों को उसी तरीके से सफल होने का एक मार्गदर्शन निर्धारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर